बहुत ही अच्छा रहे, प्रोग्राम अच्छा रहे। तो इसलिए हम प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि एजेंट सर ने अपना दीपक जलाया, तो सब तालियों से स्वागत कीजिए। अब्दुल वाहिद साहब ऑनरेबल काउंसलर ने दीपक जलाया, तो इसके बाद जो है ऑनरेबल काउंसलर अब्दुल समद सर से गुजारिश करते हैं कि वो भी दीपक जलाए, और साथ ही जीएम सर सोहेल कादिर सर से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि दीपक जलाकर आज की प्रोग्राम की शुरुआत करें। आज की चीफ गेस्ट जो है एसडीएम द्रास विशाल खत्री, लता ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल यहाँ पर बदल रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। शुक्रिया सर आपको यहाँ आने पर। तो आज की गेस्ट ऑफ ऑनर जो है ऑनरेबल काउंसिलर लता ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल अब्दुल वाहिद सर को स्वागत करते हैं कि घटक लगा के। तो अब यहाँ पर अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के यहाँ पर आप लोगों को शुक्रिया करते हैं। और दूसरा गेस्ट ऑफ ऑनर जो है हमारे ऑनरेबल काउंसिलर लता ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के ऑनरेबल काउंसिलर अब्दुल समद सर को खिताब प्रदान कर स्वागत करते हैं। अब इसके साथ ही हमारे जनरल मैनेजर सोहेल कादिर सर को भी यहाँ पर स्वागत करते हैं। दराज की हसीन वादियों जो तोलोलिंग और जेगारपी के दामन में बसे हुए हैं, यहाँ पर आपको स्वागत करते हैं। तो आज की इस मौके पर फिर हम that model has been adopted across the globe now. ये जो NBFC का है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो कंसेप्ट है, ये बेसिकली ग्रामीण बैंक का है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप यहाँ आए हमें सुनने के लिए। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये एक अवेयरनेस कैंप है। अवेयरनेस कैंप जैसे अभी आप लोग बच्चों को बता रहे थे ये क्या है वो क्या वो क्या। अवेयरनेस कैंप वही है कि हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं, एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ये लोन क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इन लोन के बेनिफिट्स क्या है और हमें इनमें क्या चाहिए जो हम ये लोन करेगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ आपको इस लोन के बारे में बोलना। पहले ये लोन ये दे रहे हैं नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ। नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से NMDFC शॉर्ट में कहते हैं। ये माइनॉरिटीज के लिए बनी है। माइनॉरिटीज जो इंडिया में डिक्लेयर की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है मुस्लिम कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, जैन, सिख और पारसी। 6 कम्युनिटीज जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिक्लेयर किया गया है ये माइनॉरिटी। मेला जो लगाने के लिए आए हैं, जो लोन मेला अवेयरनेस मेला जो मिनोरिटी लोन स्कीम अवेयरनेस स्कीम का लोन मेला बोल के 6 तारीख से 10 तारीख तक हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक में तो नहीं, ब्लॉक के या एसडीएम जहाँ पे सब डिविजनल है वहाँ पे हम लोग ये ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो आज की डेट में जो आज 7 पे जो दरस रखा है, तो दरस में आप लोगों को स्वागत करते हैं इस मिनोरिटी मेले में। तो इसके बारे में तो थोड़ा सा मैं जानकारी देते चलो। जो आज से कुछ महीने पहले या जुलाई के महीने में जो किरण रिजिजू सर जो मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर आके जो कारगिल में बहुत एक बड़ा प्रोग्राम किया था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कारगिल और लेके जो मिनोरिटीज है उनको ये लोन का कवर करने के लिए कहा था। तो इसलिए हर ब्लॉक या हर असेसमेंट
फॉल कर रही है इस स्कीम के अंडर, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन या तो मुस्लिम कम्युनिटी है या सिख थोड़े बहुत कम्युनिटी से होंगे या बुद्धिस्ट कम्युनिटी से होंगे। दैट मीन्स 97 to 98% लोग इस स्कीम के अंदर फॉल कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि माइनॉरिटीज है इसलिए स्कीम में आ रहा है, ठीक है। नंबर 2, अब माइनॉरिटी है तो इस स्कीम में क्या बेनिफिट्स है जो बाकी स्कीम में नहीं है। इस स्कीम में सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये लोअर इनकम ग्रुप के लिए बना है, जहां हमने खाली एक चीज इसमें रखा है कि लो इंटरेस्ट रेट्स। इससे कम इंटरेस्ट रेट कहीं भी बैंकिंग सेक्टर में आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी भी बैंकिंग सेक्टर में चले जाओ उसमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब इसमें अलग अलग स्कीम्स है, जैसे इनका कंसर्न था कि मेरा लोन, मैं भी बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, मैं 15 लाख, इसके लिए कोई अलग फिर इसमें स्कीम ऐसी देखनी है कि जो इनको फिट करे। अब एजुकेशन लोन, जैसे मेरे इससे पहले ही कह रहे थे, एजुकेशन लोन स्कीम इसमें ऐसी एक स्कीम है जिसमें हमारे जो जुड़े इंस्पेक्टर ऑनलाइन काउंसलर जेम्बट नवाहिद साहब, हमारे एसडीएम साहब विशालदारी जी, हमारे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख फाइनेंस कॉर्पोरेशन से आए हुए और उसके अलावा आप सभी को शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कीमती वक्त निकाल के यहाँ आ गए। जैसे हमारे साहब ने बताया कि आज के इस प्रोग्राम का मकसद क्या था, इनका एम क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो आज का जो इवेंट का मकसद ही यही था कि हम चाहते थे कि हम भी कोई बिजनेस अपना खोलें। एक स्टार्टअप करने के लिए हमारे पास, एक शुरुआत करने के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता था कि ये शुरुआत कहाँ से करूँ। मुझे अगर मैं लोन निकालूंगा तो मुझे उसके गारंटर की जरूरत पड़ती है, तो हमें अभी 2 लाख साहब ने बताया कि 2 लाख तक हम जब लोन निकालेंगे तो फिलहाल हमें कोई गारंटर की जरूरत नहीं है। तो उससे मजीद 5 लाख से ऊपर हम जाते हैं तो हमें एक आदमी को गारंटर देना है। तो यूटी जब से बनी थी तो हमारे यहाँ जेपीआई वाले हमें फाइनेंस देते थे, तो उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट वाले हमारे यूथ को लोन देते थे। तो हर जगह यही था कि लेकिन उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका ज़्यादा था, लेकिन आज उसके मुकाबले जो हमारे पास सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये जो मीटिंग थी हमारी, जो ये अवेयरनेस कैंप था, ये 10:30 बजे रखा था। हमने आप लोगों के लिए ये क्लियर किया था कि 10:30 बजे हमारा ये अवेयरनेस कैंप होगा, मगर थोड़ा सा एक मीटिंग, 1-2 मीटिंग होने की वजह से इसको भी शुरू करके अभी 4 बजे रखा है, इसी वजह से शायद बहुत सारे लोग वापस भी गए। तो मैं इसलिए आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। बाकी मैं यहाँ यही गुजारिश करूँगा, मैं यहाँ सबसे पहले तो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स और माइनॉरिटी कमीशन करण जीजू का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने जो रिसेंटली इन्होंने विजिट किया था लद्दाख का, उसको मद्देनजर रखते हुए शायद उन्होंने समझा होगा कि यहाँ के यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा कम करने के लिए स्कीम यहाँ पे इस स्कीम को यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद तो मैं यहाँ आप लोगों से यही कहूँगा, जैसे कि हमारे शहीद साहब उनकी पूरी टीम ने आप लोगों को इस स्कीम के बारे में बताया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी जो हमारे बैंक में ICICI हो, बैंक हो, HDFC हो, SBI हो, इससे तो शायद 75% कम इंटरेस्ट रेट पे आप लोगों को आज लोन मिलने जा रहा है, तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। इससे आप हमारे अनएम्प्लॉयमेंट में भी थोड़ा सा कम हो जाएगी और आप लोगों को इससे बहुत बेनिफिट भी मिलने वाले, जैसे इन्होंने रखा है यहाँ पे 2 लाख रुपए का कोई भी गारंटर की जरूरत। गुड इवनिंग वर्दी काउंसलर गेटवर्ड समाज साहब, वर्दी काउंसलर रणदीपुरा समाज साहब, हमारे मैनेजर जो जम्मू कश्मीर लद्दाख फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, और जितने भी मेरे बाकी ग्रास के अलावा मैं सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि आज आपने यहाँ पे आके एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे ग्रास में दिया। सबसे पहले जो आप लोगों के पास एक डॉक्यूमेंट है उसमें देखिए पहले लाइन पे ये चीज लिखी है कि उसमें अश्योरेंस आपको गवर्नमेंट की है।
आप देखिए कि जो ये कारपोरेशन बना हुआ है जिसे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख फाइनेंस कारपोरेशन, ये पार्लियामेंट के एक्ट से बना है। पार्लियामेंट के एक्ट से बनने से क्या होता है कि इसमें अश्योरेंस जो दिया है वो हमारे पार्लियामेंट का है। इट मींस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अश्योरेंस दे रही है। तो इससे सबसे पहली चीज तो हमें ये हो जाएगा कि इस टाइप के जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, जो कॉर्पोरेशंस है, वो आपको एक सेफ्टी और एक श्योरिटी प्रोवाइड करती है कि आपका गारंटर है जो आपको पैसा दे रहा है वो गवर्नमेंट है। तो सबसे पहले आपको इस चीज से रूबरू होना पड़ेगा कि आप जिस जगह से पैसा ले रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में आप देखेंगे बहुत सारा ऑनलाइन एप्स स्टार्ट हो गई है जो मिनट में आपको बोलते हैं कि आप ऑनलाइन लोन ले लीजिए, क्रेडिट लोन लीजिए, पर उसकी क्या गारंटी है या कुछ ऐसी उनकी क्या सेफ्टी है उसके बारे में आप बता नहीं सकते। तो मैं इस कॉर्पोरेशन को सबसे पहले ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अश्योर है, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से बनाया गया है। सेकंड चीज जो मैं बताऊंगा आपको कि इसमें जो लोन किया, लोन तो ठीक बोला इन्होंने, मैनेजर साहब ने ठीक बोला कि भाई देते टाइम तो सभी ये कॉर्पोरेशन खुश है, क्योंकि उनका तो एक अच्छा इमेज जा रहा है कि भाई इतना पैसा आया था 2 मिनट में देखो जी दराज में खर्चा हो गया। लेकिन जब आपने रीपे करना है उसको, तब आपको अश्योर होना चाहिए कि जो मैं पैसा ले रहा हूँ किस चीज के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे क्या आज के टाइम में 2 लाख की जरूरत है या 5 लाख की जरूरत है, अगर मुझे सर्टेन कोई इंस्टेंट चाहिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये कॉर्पोरेशन बता रहा है, इसी हिसाब से जो सीसी लिमिट्स है हमारे, सीसी लिमिट्स में जो हम पैसा उठाते हैं, सीसी लिमिट्स में पैसा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा हाई है। ठीक है, लेकिन सीसी लिमिट्स हमें क्या करते हैं, एक इजी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि आपके पास पैसा पड़ा रहता है, आप जितना यूज करते हैं उतने पे इंटरेस्ट लगता है। तो सेम आप इस चीज को उसी तरीके से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, काम चाहे आप वही कीजिए, सीसी लिमिट पे कीजिए, सीसी लिमिट की तरह इसको यूज कीजिए, पर ये देखिए कि क्या आप उसको जुडिशली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लोन ले लिया आपने 10 लाख, रीपेमेंट के टाइम पे आपकी बजाय बहुत सारी गारंटर पे आ रही है, तो ये चीज आपने इंश्योर करनी है कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट क्या है। ये नहीं कि आपको दिख रहा है या 5 लाख की है, तो आप सबसे पहले ये चीज देखिए कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप बिजनेस एनहांसमेंट के लिए ले रहे हैं या आप अपना नया बिजनेस। हमारे खुद दरवाजे पे ही आए हुए हैं और इजी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस देखिए, इनकम सर्टिफिकेट तो आपको पता है मेरे दफ्तर से आपको कितने, ये दिन की बात बोल रहे थे, मैं तो बोल रहा हूँ घंटों में मिलता है। ठीक है, तो इनकम प्रोसेस, इनकम सर्टिफिकेट का आपको कोई इशू नहीं है। रिगार्डिंग आपने दूसरी बात बोली कि आपके पास जो रजिस्ट्रेशन है रिगार्डिंग फॉर्म सी आपकी दुकानों का है, तो ऑलरेडी अवेलेबल है। आपके पास रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट है, आपके पास उसकी सेल हुई है दुकान की, वो ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद आप ये चीज देखिए कि क्या जो मैं लोन ले रहा हूँ उससे मेरा क्या पर्पस हल होगा। अगर आप शुरू में, मैं तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी प्रोसेस स्टेप लें वो सबसे पहले देखें कि आप स्मॉल स्टेप लें। ये नहीं कि एकदम से आप 20 लाख की छलांग मार दें और उसके बाद आपको रीपेमेंट करने में दिक्कत आए। ठीक है, तो ये मैं फिर से आप लोगों के साथ बहुत कांग्रेचुलेशन आपका और बहुत थैंक यू कि ये कॉर्पोरेशन ने एक हमारे सब डिवीजन को, सब ये सब डिवीजन आपने सही बोला, ये बिल्कुल प्री फेस है हमारे कारगिल का, हमारे पूरे लद्दाख यूनियन टेरिटरी का। जो भी चीजें लद्दाख में एंटर होंगी वो दूर दराज ही एंटर होंगी। तो आपने बोला कि आपके पास इस टाइम क्रेडिट लिमिट 10 करोड़ की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 10 करोड़ आया। मैं एश्योर करता हूं कि मेरे जितने भी यहाँ पे मतलब जितने भी हमारे यहाँ के दराज की लोकल सिटीजन हैं या जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको इसमें फायदा लेंगे। थैंक यू सो मच। रेंट बोल रहे हैं, जो ऑलरेडी मतलब शॉपकीपर है उसके पास करेंसी है तो उसको फिर से नहीं देना ना, उसको कॉपी रखना है। दूसरी बात है जो नए से मतलब कोई बिजनेस कर रहा है तो 10 लाख मान कर चलो वो इनकम सर्टिफिकेट निकालता है इससे
10,000 साल के मान कर चलो अब वो अनएम्प्लॉयमेंट इनकम उसकी होगी वो 10,000 तक का ज़्यादा वो बचा कर देगा तो उसका एक भी बनता है वो उसमें क्या भाव करता है 10 लाख या 6 लाख 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिनकी इनकम बिल्कुल लो है उनको इनकम बढ़ाने के लिए। हाँ एग्जैक्टली सही बात वो होना है लोअर इनकम। आपको रेंट का एक चीज क्लियर होगा कि आपको कॉपी नहीं है प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपकी अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर आप किराए पे भी है ये कह रहे हैं कि शॉप तो मैं सीधा समझ गया मैं इनका पॉइंट समझ गया ये कह रहे हैं जब फॉर्म सी बनता है तब इसको ऑलरेडी। गुड इवनिंग जुले इस्लाम। मैं जगत रमग्याल डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और करगिल का। आज का चीफ गेस्ट हमारा विशाल साहब एसडीएम द्रास द्रास के 2 काउंसलर और यहाँ आए हुए द्रास के आवाम और बिजनेसमैन और स्टूडेंट जो एजुकेशन लोन में जो इंटरेस्ट है उनके लिए है। तो सबसे पहले मैं सबको यहाँ आने के लिए अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। हमारा ये मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे क्योंकि इसमें प्रोग्राम रिश्वत स्कीम है ऑल ओवर इंडिया में जो माइनॉरिटी सेक्शन होता है इंडिया में जैसे कि सिख हो गया, मुस्लिम हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, पारसी हो गया और क्रिश्चियन, इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम इसलिए लागू की है ताकि माइनॉरिटी जो सेक्शन है एक बार जो मेजॉरिटी जो रिलीजन है उनके पार पे लाने के लिए इनके लिए सुविधा दिया हुआ है। अब इस स्कीम में क्या क्या स्कीम है बोलेंगे तो एक तो सबसे जो कम रेट इंटरेस्ट वाला है एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन से हम आगे हर चीज कर सकते हैं जैसे कि पढ़ के बिजनेस करना, बस पढ़ के जॉब करना। तो इन्होंने जो मेन फोकस रखा है एजुकेशन पे जिसमें इन्होंने रखा है इंटरेस्ट 3% मीन्स 1 साल का 1 लाख पे 3,000। सलीम साहब आपका शुक्रिया यहाँ इसको कवरेज करने के लिए। आज क्या ये एक्चुअली ये मीटिंग सुबह 10 बजे थी तो हमें आज फाइनेंशियल कमिश्नर जो आए थे उनके साथ एक मीटिंग थी तो इसको रीशेड्यूल करके अभी रखा गया। तो यहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी आए, हमारे बहुत सारे यूथ्स यहाँ इस लोन को अवेयरनेस कैंप को देखने के लिए आए। तो मैं इसके लिए फाइनेंशियल कमिश्नर के जो सोहेल साहब हैं और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ख़ासकर मैं किरण रिजिजू साहब जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, जिनका रिसेंट जो विज़िट यहाँ हुआ था उसने हमारे ये हालात देख के उन्होंने ये कमिटमेंट किया था कि हम कुछ न कुछ यहाँ करने के लिए करेंगे। तो उन्होंने ये जो JNK फाइनेंशियल कमीशन लद्दाख और JNK के जो फाइनेंशियल कमिश्नर से जो हमें लोन देने का ये स्कीम किया है, ये बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी हमारे जो बैंकों से बहुत कम है। ख़ासकर हमारे बच्चों को जो जिनको अपनी पढ़ाई जो IAS करना चाहते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करके कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, तो इनको भी बहुत अपॉर्चुनिटी दिया हुआ और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ही कम है जो कि 3% न होने के बराबर है। तो मैं आपके माध्यम से मैं अपने पूरे अवाम को द्रास के ख़ासकर उनसे गुजारिश करूँगा कि इस स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठाए, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले ले और ये मौका बार बार नहीं आएगा। फाइनेंशियल कमीशन कॉरपोरेशन के जो फाइनेंस थे, मुझे यहाँ सुनने में मिला कि हमारा जो हेलवे होटल है उसको भी इन्हीं कॉरपोरेशन ने फाइनेंस किया था। तो इंशाल्लाह मुझे होपफुली इस अवेयरनेस का बहुत सारा फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और आप लोग यहाँ आए इसको कवरेज करके इसको हमारे यूथ तक पहुँचाएँ, हमारे लोगों तक पहुँचाएँ। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लोन के हवाले से बात की गई तो किस तरह के लोन खासकर यहाँ से जैसे आप जानते हैं सलीम साहब कि आज का जो अवेयरनेस कैंप कम जो लोन मेला आज यहाँ द्रास में ऑर्गेनाइज़ किया गया, उनका मेन मकसद यही था कि हमारे लिखे पढ़े नौजवान जो अपना एक बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, एक शुरुआत के लिए उनके पास सोर्स नहीं होता था कि आज मैं अपना कोई स्टार्टअप के लिए मेरे पास जो है बेसिक फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियली सपोर्ट उसको नहीं मिलता था। तो इस बार जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जब यहाँ आए तो उसने लद्दाख के हालात को देखा। यूटी बनने के बाद जैसे पहले यहाँ JKDI वाले हमें लोन दे देते थे, तो उसके बाद यूटी बनने के बाद वो सारा प्रोसेस बंद हो गया था।
तो इन्हीं चीज़ों को फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने जो है यूटी को मद्देनज़र रख के जो है हमारे नौजवानों के लिए एक बिज़नेस सेटअप के लिए जो है एक एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर रहे हैं 30 लाख तक, जिसमें 6 महीने या 6 साल तक तो उन्हें भरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जो है उसे लगता रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है उसे भरना पड़ेगा। वो उसमें 3% इंटरेस्ट जो है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3% है। तो उसी तरह जो हमारे स्टार्टअप के लिए, छोटे बिज़नेस के लिए 2 लाख से लेते हैं, उनके लिए ना कोई गारंटर की ज़रूरत है। तो 5 लाख से अब वो जिनका लोन होगा, जो बड़ा बिज़नेस करना चाहेंगे, उनके इनकम को देख के जो है उसी हिसाब से उनको इंटरेस्ट देनी होगी। तो हमारे नौजवानों से खुसूसन जो अपना बिज़नेस स्टार्टअप के लिए परेशान थे कि कैसे जो है मैं अपनी शुरुआत करूं अपने बिज़नेस का, उसके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। क्या आज के टाइम में 2 लाख की ज़रूरत है? मेन चीज़ ये है कि जब मिनिस्टर किरण रिजिजू जी आए, जो मिनिस्टर ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स के मिनिस्टर थे, उन्होंने एक लद्दाख के लिए खास एक पैकेज दिया गया हुआ है। जो सबसे पहले वो बोलना चाहता हूँ 10 करोड़, उस 10 करोड़ को पहुँचाने के लिए हमें ये कैम्प करना पड़ रहा है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो 10 करोड़ है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हर लद्दाख के सब डिवीज़न में पहुँचे। और इसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये मकसद ये है कि इसमें स्कीम का सबसे इंटरेस्ट रेट कम है, और इसमें इंटरेस्ट का मैं बताऊँ तो एजुकेशन के लिए इसमें 3% और आर्टिज़न के लिए 4%, और जो बिज़नेसमैन हो गया और कमर्शियल ट्रांजैक्शन का कमर्शियल बिज़नेस के लिए सेटअप करने के लिए, कमर्शियल टेक्सटाइल ख़रीदने के लिए 6% 8% में होता है सर। फिर हमारा मकसद ये है कि गांव-गांव में, सब डिवीज़न में जाके घरों-घरों में ये स्कीम को पहुंचाए, ताकि लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें।